सचिव संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते। शासकीकरण देना होगा, देना होगा देना होगा, शासकीकरण देना होगा। देना होगा देना होगा। हर जोर जुर्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भारत माता की, भारत माता की आवाज दो, एक है, आवाज दो। एक है। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज करो अभी करो, हमको परमानेंट करो, आज करो अर्जेंट करो। भारत माता की, भारत माता की। प्रदेश पंचायत सचिव संघ द्वारा लगातार 16 मार्च से लेते हुए अभी तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आज यहां पर आप देख सकते हैं कि गांधी मैदान में सचिव संघ द्वारा अभी तक हड़ताल में बैठे हैं और यहां पे अब भूख हड़ताल पर बैठने के लिए विवश हो गए हैं। ये 5 जो सचिव हैं ये भूख हड़ताल पे आज बैठे हैं और लगातार बारी से पाँच के बारी से भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। ये कब से बैठ रहे हैं भूख हड़ताल पर, इन्हीं से हम जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या है? अनुज ठाकुर। ये जो आप लोग 5 भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं ये कब से बैठे हैं? 24 अप्रैल से बैठे हैं। आज क्रमिक भूख हड़ताल का तीसरा दिवस है और सरकार ने हमारी मांगों को दरकिनार करते हुए अभी तक हमारे जो मांग की पर किसी प्रकार की पहल नहीं किया। तो हम संगठन द्वारा निर्णय लेके उग्र होते हुए क्रमिक भूख हड़ताल पे आए हैं। आज तीसरा दिवस है जिसमें हमारे साथीगण आज क्रमिक भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। देख सकते हैं कि बकायदा यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। 16 मार्च से लगातार अपने एक सूत्री मांगों को लेकर बैठे हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार से पहल नहीं की गई है। क्या कोई पहल हुई है आप लोगों के साथ में? अभी तक सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की पहल नहीं किया गया है। आज हड़ताल का 42वां दिन है और बड़ा विडम्बना है। सरकार देख रही है पंचायतों का पूरा काम धाम ठप पड़ी हुई है। गांव के जो ग्रामीण हैं वो भटकते हुए हमारे तक आ रहे हैं। उसके बाद भी सरकार की रवैया और कुंभकर्ण की जो निंदा है वैसी रवैया अपना रही है और इससे हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि हमारे मांगों को जल्दी सुने। जी हाँ, देख सकते हैं कि गांधी मैदान है और ऐसा नहीं है गरियाबंद जिला है तो गरियाबंद जिला के सभी ब्लॉकों में पंचायत सचिव द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पंचायत सचिव द्वारा बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक 16 मार्च से लगातार बैठने के बावजूद भी अभी तक इनके ऊपर किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम और भी पंचायत सचिव यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए सचिवों से ही जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोविंद राम सेन। जी, आप जो आज यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आज 1 दिवसीय भूख हड़ताल पे है? हाँ, 1 दिवसीय भूख हड़ताल पे है। चलिए, आप 1 दिवसीय भूख हड़ताल पे हैं? हाँ जी मैडम। जी, आपका नाम क्या है? ठाकुर रामध्रुव। यहाँ पे देख सकते हैं सभी 1 दिवसीय भूख हड़ताल पे बैठे हैं। लगातार 5-5 के ग्रुप बनाकर 1 दिवसीय हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है? तीजूराम चौहान। आज पहली बार आप भूख हड़ताल में बैठे? यानी 5-5 के ग्रुप बना के प्रतिदिन 5-5 क्रमिक रूप से बैठ रहे हैं। 5-5 का ग्रुप बना के बैठ रहे हैं, इसीलिए सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम होरीलाल शर्मा है। जी, आप लोग जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आज यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आप लोग लगातार 16 मार्च से बैठे हुए हैं एक सूत्री मांग। क्या आप लोग की मांग को लेकर कोई पहल हुई है? हमारी मांगे की कोई पहल नहीं हुई है। यह जो क्रमिक भूख हड़ताल है, क्रमिक भूख हड़ताल में हम लोग जो 5-5 के साथी जो है प्रतिदिन बैठेंगे। प्रतिदिन बैठेंगे ये लगातार। लोगों का अभी तक शासन प्रशासन द्वारा किसी प्रकार से पहल नहीं की गई है। आपका मात्र अभी 2 साल बचा हुआ है, इस विषय में बताइए। हाँ, मेरा कार्यकाल अभी 2 साल बाकी है। इसमें शासकीकरण के लिए हमारे समस्त प्रदेश स्तरीय साथी आंदोलन पे हैं। हमारा भी रेगुलर हो जाता तो हमारे भविष्य में जो
जो सेवानिवृत्त होने के बाद जो है पेंशन की पात्रता वो मिल जाए, ताकि हम जो 62 वर्ष के बाद क्या करेंगे ये हम सोच में हैं। और इसी रूपरेखा में हम जो है आंदोलन पे शामिल हैं। और आने वाला भविष्य में जो हमारे साथी हैं उनको भी लाभ मिले, यही हम लोग चाहते हैं, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो, बच्चों की पढ़ाई, परिवार की देखरेख भी उनका हो, और हमारा भी जो है आने वाले 62 वर्ष के बाद हम कुछ सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। आप लोगों का इसके बाद में, जैसे अभी दो साल आपका बचा हुआ है, 2 साल के बाद में आप अपने भविष्य के लिए क्या सोच के रखे हैं? अब भविष्य तो हमारा अंधकार में है, क्योंकि हम लोग को पर्याप्त जो है वेतन भी नहीं मिलता, जो मिल रहा है उसमें जीवन यापन हो रहा है। बच्चे शादी के लायक हो गए हैं, पढ़ाई लिखाई माने किसी तरह से चल रहा है गुजारा, और आने वाला भविष्य तो हमारा अंधकार में है, ताकि हम बच्चों को भी आगे नहीं पढ़ा पाएंगे, न कुछ के बारे में हम कुछ कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2 साल के बाद में सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उसके बाद में देखिए रिटायरमेंट के बाद में इनके पास में, जबकि पंचायत स्तर पर ये पूरे अपने समय दिए हैं, सब दिए हैं, उसके बावजूद भी इनके पास में रिटायर के बाद कोई काम नहीं बचेगा। और क्या काम करेंगे, इसलिए बता रहे हैं कि हमारा भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। अगर शासकीकरण हो जाता है तो कम से कम अपने जीवन यापन जीने के लिए कुछ हो सकता है, इस प्रकार से बताया जा रहा है। आपका नाम क्या है? भागीरथी सिन्हा। जी, आप लोग जो या अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आप भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, शासन प्रशासन को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब यही संदेश देना चाहेंगे कि 2 वर्ष पश्चात शासकीकरण किया जाए। यहाँ पर पंचायत सचिव द्वारा यहाँ बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, और बहुत सारे ऐसे सचिव की यहाँ पे पीछे हैं, इसीलिए हम खुद जाके यहाँ से पूछते हैं। जी, आप लोग जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहाँ पे बैठे हैं और आज 5 यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हैं, और जैसे कहा जा सकता है कि 2 साल के बाद में ये रिटायरमेंट हो जाएंगे, तो इनका भविष्य तो वैसे भी अंधकार में है। तो इस विषय में ही कुछ चर्चा कीजिए, बताइए, और कुछ संदेश दीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री के पास में जाए और आप लोग को संदेश वहाँ तक पहुँचे, और आप लोग की जो दुख है उस दुख को पूरी जानकारी ऐसे दी। देखिए, क्या है हमारी जो दुख और पीड़ा की बात कही आपने, तो हमारी जो पीड़ा है 2 वर्ष पश्चात शासन होना चाहिए था, जो कि आज 28 साल हो गए अभी तक हुए नहीं हैं। इससे हमारे कई साथी जो सीनियर साथी हैं रिटायरमेंट होने की स्थिति में है, और रिटायरमेंट होने के पश्चात उनके लिए उसके लाठी के सहारा कुछ भी नहीं है, उसके लिए उनका भविष्य अंधकार में है। और साथ साथ अभी जो साथ ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी उसका वास्तविक पेमेंट नहीं मिल पा रहा है उसको। जी, गरियाबंद जिला के अंतर्गत ऐसे कितने सचिव हैं कि जो 1-2 साल के अंदर में रिटायरमेंट हो जाएंगे? गरियाबंद ब्लॉक के अंतर्गत तो 12-15 लोग हैं, और जिले की बात कर रहे हैं तो कम से कम उसमें 45 लोग हैं। 45 लोग हैं, 2-3 साल में रिटायरमेंट हो जाएंगे। देखिए, दुर्भाग्य ये है कि 2-3 साल के बाद में रिटायरमेंट हो जाएंगे, लेकिन उनके पास में ऐसा कोई रोजगार नहीं बचेगा कि वो बाद में अपने भविष्य में अपने बच्चों को या अपनी पत्नी को अपने जीवन यापन के लिए किस प्रकार से जीवन यापन करेंगे, वो अंधकार में, उनको अभी तक किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। और क्या वो 2 साल के बाद में रिटायरमेंट के 62 साल के बाद में रिटायरमेंट के बाद में क्या ऐसा नौकरी मिलेगा उनको, और ऐसा क्या काम करेंगे कि जो अपने परिवार को पाल सके, ये बिल्कुल बाकायदा ज़मीनी हकीकत है, बिल्कुल अंधकार में है। सचिव संघ द्वारा यहाँ पर जब जानकारी प्राप्त हुई है। आपका नाम क्या है? टोकेश्वर गजेंद्र। जी, बताइए, जो आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, एक सूत्री मांग को लेकर बैठे हैं, तो इस विषय में बताइए। हमारा केवल एक ही मांग है, शासकीकरण। सरकार जल्दी से जल्दी हमारा शासकीकरण करे। एक सूत्री मांग को लेकर शासकीकरण, केवल शासकीकरण लेकर मांग है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सदानंद ध्रुव है जी। हाँ, तो ये बताइए कि आप लोग जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, इस विषय में बताइए। हम लोग जो अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं, तो मकसद ये है कि हमारा शासकीकरण हो, ताकि हमारे आने वाले भविष्य उज्ज्वलमय हो। हमारे लोग है जो परिवार है ना, उनको सही तरीके से हम सलाह दे सकें। हम इस पंचायत में अभी तो हम केवल गांव को जगाने को, अब हमको यहाँ तक आना पड़ेगा, हम शासन को भी जगाने। चलो संगी गांव जगाबो, अपनी चलो संगी सरकार जगाबो, ये भी
करने के लिए हम मजबूर हो रहे हैं भाई, जबकि देख रहे हैं कि पंचायती राज एक अभिन्न मतलब एक अंग है। महात्मा गांधी की जो सपना था पंचायती राज की स्थापना, इसको देखते भी शासन जो पहल नहीं कर रही है, बहुत दुख की बात है। इसलिए हम हमारी ये सोच है, ये मांग है कि हमें शासीकरण करें ताकि आने वाले पीढ़ी और उसके बाद जो हमारे रिटायर होने के बाद इस जो पद को खाली रहेगा, उस पद के लिए आने के लिए आदमी सोचे कि हमको भी यहाँ जाना है करके। अब ऐसी स्थिति में कौन आने जाएगा पंचायत में, फिर क्या होगा पंचायती राज का, ये कहना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है सचिव संघ द्वारा यहाँ पर जानकारी प्राप्त हुई है कि महात्मा गांधी की जो योजना है और पंचायती स्तर पर जो है, अब इस योजना पर अगर रिक्त हो जाएंगे, अगर रिटायरमेंट हो जाने के बाद इस पंचायत में कौन आएगा क्योंकि इसमें शासकीकरण नहीं है। और दूसरी बात है कि पंचायती स्तर पर अभी भी मानदेय की कमी है, कैसे अपना भूमिका निभाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको उस प्रकार से उनको ना मानदेय मिलता है, ना आज भी शासकीकरण नहीं हुआ है। 40 दिन से यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन किसी प्रकार से कुछ भी अभी तक पहल नहीं हुई है, शासन प्रशासन द्वारा पहल नहीं हुई है। हम स्तरीय सचिव संघ के अध्यक्ष से ही बातचीत करते हैं। और जो यहाँ पर आज 5 सचिव भूख हड़ताल पर बैठे हुए 39वां दिन में सरकार से हमारे जो प्रांतीय पदाधिकारी हैं वो बात करने के लिए गए थे, जो बस्तर के 12 विधायक हैं, साथ में कौशी लखपत जी के नेतृत्व में। उसके द्वारा बात सीएम साहब से होनी थी, किंतु सीएम साहब का कहना है कि पंचायत सचिव द्वारा जो हड़ताल हो रही है उससे जनता बहुत परेशान है, प्रभावित हो रही है, किंतु वो पहले हड़ताल से वापसी हो उसके बाद मैं बात करूँगा। तो मुख्यमंत्री जी का कहना है कि सरकार हड़ताल से वापसी होने के बाद ही मैं आप लोगों से सकारात्मक बातें करूंगा। हम लोग वापसी इसलिए नहीं हो रहे हैं कि पूर्व में जब हम लोग 2020 में हड़ताल हुई थी, उस समय मुख्यमंत्री जी का यही वक्तव्य था कि आप वापसी हो फिर मैं बात करूंगा। तो उस समय बात हुई थी जिसमें उसका कहना था कि आप लोगों का जो मांग है वो जायज़ है और मैं आश्वासन देता हूँ आप लोगों का मांग 21 दिसंबर 2021 की स्थिति में हो जाएगा करके। किंतु अभी पुनः वही बात आ रही है। तो हमारे संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि अब हम आश्वासन से नहीं वापसी होंगे, आप हमारी जो मांग है, एक सूत्री मांग है, उसको आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से या कैबिनेट से घोषणा करें और घोषणा होने के ही उपरांत हम अपनी जो हड़ताल है वो वापसी करेंगे। तो इसी बात पे अटकी हुई है सरकार की रवैया है वो कि आप पहले हड़ताल से वापस हो उसके बाद मैं सकारात्मक पहल करूंगा। किंतु ये स्थिति हमारे संगठन और सरकार के बीच में नहीं बन रही है, जिसके कारण हम लोग लगातार क्रमिक भूख हड़ताल में हमारे साथियों द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं। जी, जब तक अगर सरकार आप लोगों को पूरी तरीके से आपकी जो एक सूत्री मांग है लिखित में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना दे या कैबिनेट में ना दे, तब तक आप लोग बिल्कुल भूख हड़ताल या फिर अपने एक सूत्री मांगों को लेकर वापस नहीं होंगे, ये आप लोगों का संदेश है। हाँ, ये प्रांतीय संगठन का निर्णय है और हम भी संगठन पे निर्णय पर अड़े हुए हैं। और हमारी क्योंकि हम लोग पूर्व में आश्वासन के चलते वापसी हो चुकी थी और आश्वासन के चलते अभी तक किसी प्रकार की न तो शासकीकरण के विषय में पहल किया गया था और कैबिनेट बजट में आने वाली बात थी कि अभी 2023-24 के बजट में आप लोगों का शासकीकरण का मांग पूरा होगा करके बोले थे हमारे सम्माननीय पंचायत मंत्री जी चौबे जी, और सीएम साहब पर विश्वास था, किंतु बजट में नहीं आया और नहीं आने के कारण ही हम लोग नाराज़ होकर पूरे छत्तीसगढ़ स्तर के प्रदेश पंचायत सचिव संघ द्वारा पुनः हड़ताल पे आए हैं। और आश्वासन वाली बात आई है इसमें, किंतु हम लोग आश्वासन पे इस बार नहीं उठेंगे और उठेंगे तो इस बार सीएम साहब आके कैबिनेट से घोषणा करे या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके माध्यम से हमें अवगत कराए, उसके बाद हम लोग हृदय से आभार व्यक्त करते हुए वापसी करेंगे। सचिव संघ के अध्यक्ष द्वारा बातचीत होने पर बताया जा रहा है कि आश्वासन में अब हम नहीं उठेंगे, हमें जब तक पूरी तरीके से लिखित रूप से या प्रेस कॉन्फ्रेंस से नया दिया जाए तब तक हम अपनी मांगों को लेकर नहीं उठेंगे। माननीय मुख्यमंत्री
आपको मैं निवेदन करती हूँ कि मेरे समाचार के माध्यम से ये मेरे जो यहाँ पर साथी हैं, कहा जा सकता है कि पंचायत कर्मी यहाँ पर गांधी मैदान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और बताया जा रहा है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो अपने मांगों को लेकर यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे ही रहेंगे। ये आप बिल्कुल बाकायदा देख सकते हैं कि कम से कम यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल होने के कारण पूरे छत्तीसगढ़ में वो आज बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर देख सकते हैं कि पंचायत का काम बिल्कुल बाकायदा ठप है और किसान पंचायत सचिव द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। मैं हूँ दीपिका बरई, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।